तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 12 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाइब्रिड ने अचानक ही गैल्विन प्लेनेट पर हमला कर दिया। तभी वहां पर एजमेथ को बचाने के लिए पैराडॉक्स आ जाते हैं। पहले तो एजमेथ चलने से मना कर देता है, लेकिन पैराडॉक्स उसको ओमनीट्रिक्स का हवाला देकर मना लेता है और उसको वहां से लेकर अर्थ पर आ जाता है, जहां पर बेन टेनिसन फुटबॉल खेल रहा था। तो वह बेन को मिस्टर स्मूदी पर ले जाता है और ग्वेन और केविन को भी वहां पर बुला लेता है। इसके बाद पैराडॉक्स बताता है कि हाइब्रिड ने गैल्विन प्लेनेट पर हमला करके वहां पर कब्जा कर लिया है। अब उसका अगला टारगेट पृथ्वी है। हाइब्रिड पहले तो दूसरे प्लेनेट्स पर पैर जमाते हैं और फिर जंप गेट बनाकर कब्जा। उनके वॉरशिप काफी खतरनाक हैं। उस दिन तुमने जो शिप तबाह किया था, उस वॉरशिप के आगे वो कुछ भी नहीं है। अगर हम उनका जंप गेट बनने से पहले ही तोड़ दें तो बात बन सकती है। बेन कहता है कि जाने से पहले हमें अपनी टीम तैयार करनी होगी। तुम लोगों को वो प्लम्बर बच्चे याद हैं जिनके पास अनोखी सुपर पावर थी? वो हमारे एहसानमंद हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी गैल्विन बेन को कहता है कि तुम नहीं जाओगे, अपने दोस्तों को भेज दो और जरा मेरे साथ खोपचे में चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फिर पैराडॉक्स और ग्वेन और केविन उनको अकेला छोड़ देते हैं। तो एजमेथ बेन को बोला, तुम जानते हो ना कि तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। वो हाइब्रिड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं और अगर तुम हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ओमनीट्रिक्स बर्बाद हो जाए। हाइब्रिड जितनी भी नस्लों को बर्बाद करेगा तो हम इसकी मदद से उन सबको अलाइव कर सकते हैं। एक और बात, मैंने इसमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी जीवों के डीएनए सैंपल इनकोड किए हैं। तुम सोचते हो कि इसमें 10,000 सैंपल हैं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। इसमें पूरे 10 लाख डीएनए सैंपल हैं। तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेन। मैं तुम्हें इस आखिरी जंग में हिस्सा नहीं लेने दूंगा। जिस पर बेन एजमेथ से काफी जिद करता है तो एजमेथ को उसकी बात माननी पड़ती है और बेन को एडवांटेज देने के लिए एजमेथ मास्टर कंट्रोल खोल देता है। अब बेन टेनिसन के पास 10 लाख एलियन के साथ साथ वॉइस कमांड का ऑप्शन भी अनलॉक है। इसका मतलब ये है कि बेन टेनिसन जब चाहे अपनी आवाज से बोलकर एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर वो तीनों हीट ब्लास्ट के पास जाते हैं, जो एक घुसपैठ कर रहे डीएनए एलियन को पकड़ रहा होता है। वह उससे कहते हैं कि अगर इनसे बोर हो चुके हो तो हमारे साथ चलो दोस्त। फिर वह उसे लेकर कूपर के पास जाते हैं, जो एक इनविजिबल वॉर सूट तैयार कर रहा था। ग्वेन कहती है कि कूपर, हमें हाइब्रिड के खिलाफ होने वाली एक जानलेवा लड़ाई में तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? जिस पर कूपर कहता है कि ग्वेन, जहां तुम वहां मैं, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी चलूंगा। इतना बोलकर कूपर डार्क स्टार को नल वॉइड से बाहर निकालता है। तो ग्वेन उसको बोली, हमें तुम्हारी जरूरत है डार्क स्टार, अर्थ पर खतरा मंडरा रहा है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, नहीं तो हाइब्रिड पूरी अर्थ को खत्म कर देगा। डार्क स्टार बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? अगर तुम यह शर्त मान सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कूपर भी अपना हाई टेक सूट पहनकर रेडी हो जाता है और वह सब लोग बेन टेनिसन के पास जाते हैं, जहाँ पर एजमेथ उसको मास्टर कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। बेन देखता है कि उनके साथ जूली भी आई है, तो वह उससे पूछता है, तुम हमारी मदद कैसे करोगी जूली? तो जूली शिप को बुलाती है, जो उसी हाईटेक वेपन में बदल जाता है जिसे फॉरएवर नाइट्स ने बनाया था। फिर वह सब एक जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं और हाइब्रिड के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां पर रुककर बेन एक तगड़ी स्पीच देता है और कहता है, हमें एक साथ मिलकर लड़ना है, एक टीम की तरह, हारे या जीते। अंदर जाकर हमें उनका जंप गेट डिस्ट्रॉय करना है और जो हाइब्रिड सामने आएगा उसे पकड़ लेंगे। इतना बोलकर बेन टेनिसन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वह सब उनके एरिया में एंटर कर जाते हैं।
वहाँ वह लोग देखते हैं कि वेदर टावर के पास बिजली कड़क रही है और ठंड पड़ रही है। इतने में ही डीएन एलियन उनको देख लेते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। तो बेन टेंसन की टीम भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी उन पर हमला बोल देते हैं। कैनन बोल्ट बहुत सारे एलियंस को कुचल देता है और केविन उन पर पत्थर फेंक देता है, जबकि हीट ब्लास्ट उनको जला देता है और पैराडॉक्स उनको टाइम फ्रीज करके भूतिया बना देते हैं। एजमत अपनी जान बचाने के लिए भागता है और फंस जाता है, लेकिन उसी टाइम पैराडॉक्स आकर उसको बचा लेता है। दूसरी ओर कूपर काफी सारे एलियंस को हरा देता है। जूली शिप की मदद से अच्छा परफॉर्म कर रही है और डार्क स्टार को एलियंस घेर लेते हैं, जिस पर गुस्सा होकर वह उनकी एनर्जी सोखने लगता है, जिससे वह अपनी यंग एज में लौट आता है। तभी बेन आकर कहता है कि ये सब डीएन एलियन द्वारा कंट्रोल्ड आम इंसान हैं, हमें इन्हें मारना नहीं हराना है। बेन की बात सुनकर डार्क स्टार नीचे आ जाता है, तो बेन ओमनीट्रिक्स की हेल्प से उन एलियंस को नॉर्मल कर देता है। काफी पावर जाने की वजह से बेन बेहोश हो जाता है, तो ग्वेन आकर उसको डीएन एलियन से बचाती है और होश में लाती है। कूपर ने बेन की ताकत को समझकर अपनी टेक्नोलॉजी से ऐसी गन बना दी जो डीएन एलियन को ठीक कर सके। फिर सभी लोग एक एक गन उठा लेते हैं और एलियंस को ठीक करने का काम शुरू कर देते हैं, जबकि एजमत के साथ तो कुछ और घटना घट रही थी। उन लोगों ने काफी एलियंस को ठीक कर दिया था और हाइब्रिड ये सब देख रहे होते हैं। टाइम की अहमियत समझते हुए वो हाइब्रिड जंप गेट एक्टिवेट करने का फैसला करते हैं। जंप गेट को स्टार्ट होता देखकर वो सब उस पर अटैक करते हैं, लेकिन इन सब से उस जंप गेट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी बेन वेबेग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जंप गेट को उखाड़ने लगता है, पर अचानक से उस जंप गेट से दूसरे डायमेंशन का गेट खुल जाता है। तो बेन झटका खाकर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। उस गेट से हाइब्रिड के वॉरशिप निकलने लगते हैं। अब इस एपिसोड की स्टोरी अगले एपिसोड में कंटिन्यू होगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 12 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।